सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमने अपने जीवन में कितने सारे सत्कार्य किए, कितने सारे पुण्य के काम किए। तो उन पुण्यों का प्रभाव, उन पुण्यों का फल हमारे जीवन में पूर्ण रूपेण दिखाई क्यों नहीं देता? बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, बोले महाराज पूजा तो बहुत करते हैं, पाठ तो बहुत करते हैं, भगवान का नाम तो खूब लेते हैं, पर क्या करें, फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हम परेशान हैं। मेरे भाई बहन, हमने अपने जीवन में इतने कृत्य किए, एक एक कर्म का, एक एक दान का इतना बड़ा पुण्य फल होता है। वास्तविकता में हम विचार करें, क्या उसका पूरा फल हम ले पाए हैं? हम अपने जीवन में कितने तीर्थों में गए, कभी गंगा नहाए, कभी यमुना नहाए, कभी नर्मदा नहाए, कभी सरयू नहाए, न जाने कितने तीर्थों में गए, कभी श्रीरंगम गए, कभी राम सेतु गए, कभी हरिद्वार गए, कभी वृंदावन गए, न जाने कितने तीर्थों में भ्रमण किया, न जाने कितने तीर्थों का सेवन किया, न जाने कितने तीर्थों में जाकर के जब तप आचन निधिध्यासन आसन लगाया, वहां के अनुरूप हमने जब तप और दान भी किया। हम जगह जगह तीर्थों में जाकर के भजन भी करते रहे, न जाने कितनी बार गिरिराज की, गोवर्धन की, वृंदावन की, न जाने कितनी सारी यात्राएं हमने कर डाली। कहते हैं भैया, इतने सारे पुण्य कर्म करने के पश्चात में तो मनुष्य को देवत्व प्राप्त कर लेना चाहिए। मनुष्य के अंदर की सारी भावनाएं निर्मल हो जानी चाहिए, उसका मन निर्मल हो जाना चाहिए था, उसे भगवत कृपा मिल जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मिली क्यों नहीं? उसके पीछे क्या कारण है? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कृपा नहीं हो रही है, भजन खूब कर रहे हैं, पूजा बहुत करी अपने जीवन में, लेकिन पूरा फल नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण क्या है? गुरु और संत कहते हैं, बोले भैया उसका एक ही कारण है। देखिए भक्तिमती मीरा के जीवन को, मीराबाई के जीवन में कैसा कठिन समय आया। जहर का भरा हुआ प्याला मीरा को पीने के लिए दिया गया, ये भगवान का चरणामृत है, मीरा ले पान कर ले। और मीरा आप जानते मीरा ने क्या किया? मीरा ने वो भरा हुआ जहर का प्याला, वो जहर भी ऐसा वैसा नहीं था आप सोच रहे हो साधारण जहर होगा, विशेष वैद्य द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया जहर, जिसकी एक बूंद एक हाथी को मार सकती थी, ऐसे भयंकर हलाहल का विषा भरा हुआ प्याला मीरा ने मुंह से लगाया और कृष्ण कृष्ण कहते हुए सारे विष के प्याले को पान कर गई। मीरा ने मन में विश्वास किया, जब उसको बताया ये चरणामृत है भगवान का, कहती है जब भगवान का चरणामृत है तो मैं ये अवश्य पान करूंगी। और भगवान के चरणामृत का अपमान न हो ऐसा भाव रख करके चरणामृत की जगह में जब विष के भरे हुए कटोरे को पी लिया। दुनिया जानती है, मरने की बात तो बहुत दूर है, मीरा के सिर में भी दर्द नहीं हुआ। और उसी कटोरे में तो पूरा विष पी लिया था, लेकिन वैद्य को कहा तूने नकली जहर बनाया। उसी कटोरे में थोड़ा सा जल डाल करके और वैद्य को पिलाया। परिणाम ये हुआ कि वो वैद्य वहीं के वहीं समाप्त हो गया, मर गया। चारों ओर हाहाकार मच गया, अरे ये क्या हो गया? मीरा को कुछ नहीं हुआ और ये वैद्य एक बूंद भी जहर नहीं पिया, ये मर गया। मेवाड़ के लोगों ने
मीरा से कहा, मीरा तेरी आज परीक्षा है। सच में अगर तू भक्तानी है, अगर सच में तेरा भगवान सच्चा है, तो हमें तू इस वैद्य को जिंदा करके बता। अगर तूने इसे जिंदा कर दिया ना, तो हम मान लेंगे कि तू सच्ची है, तेरी भक्ति सच्ची है। और सज्जनों, ये कोई कहानी नहीं है, ये घटी हुई घटना है। आज भी इस घटना के साक्ष्य आप देख सकते हैं राजस्थान जाकर के। भक्तिमती मीराबाई ने हाथ में करताल लेकर के अपने गिरधर गोपाल को मनाया। ठाकुर जी के सामने रोई। वो इसलिए नहीं रोई कि लोग मुझे भक्तानी माने, आप इसे जिंदा कर दो, नहीं। भगवान के सामने यूं रोई, प्रभु मेरी वजह से एक मनुष्य के प्राण चले जाएंगे। नाथ, मैं ये कलंक लेकर के जिंदा नहीं रह सकती। मैंने तो भक्ति की है, मैंने तो आपसे प्रेम किया है, और प्रेम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रेम तो खुशियां बांटने का नाम है, प्रेम तो त्याग का नाम है, प्रेम तो तपस्या का नाम है। मीरा ने आंखों में आंसू भर के जब गिरधर के सामने रोते हुए कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई, और जाके शीस मोर मुकुट वो मेरो पते सोही। जिसके शीस में मोर मुकुट है वही मेरा, मेरे तो कोई है ही नहीं आपके सिवा। हम में और मीरा में जानते क्या फर्क है? मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, हम कहते दूसरे सब मेरे हैं। गोपाल जी भी, हाँ वो भी बैठे घर में। हम सारी दुनिया को अपना मान करके बैठते हैं, लेकिन भक्त सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, मेरा तो सर्वस्व, मेरा तो जीवन, मेरा धन मेरे इष्ट हैं, मैं उनके सिवा किसी को नहीं जानता। मीरा गिड़गिड़ाई, मीरा रोई, और परिणाम भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी मुरली बजाई कि वो मरा हुआ वैद्य भी राम राम कृष्ण कृष्ण कह करके जीवित हो गया। ये महिमा है भगवान के नाम की, महिमा है विश्वास की। ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूं आपको? ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि देखिए एक है मीरा का जीवन, जिसे भगवान के चरणों में इतना विश्वास है कि वो विष का भी पान कर जाती है। और आज एक हम हैं जो कोई प्रसाद भी देना तो प्रसाद खाने में भी डर लगने लग जाता है। पता नहीं मिला के तो नहीं लाया होगा, पता नहीं कहां से लाया होगा, अरे पता नहीं कैसे भोग लगाया होगा, पता नहीं इसके हाथ कैसे हैं। हम प्रसाद में भी घृणा ढूंढ लेते हैं, हम प्रसाद का भी अपमान कर देते हैं। ऐसे ही जाने अनजाने में हमारा अविश्वास हमारी पराजय का कारण बनता है। मेरे भाई बहन, आप जानते हैं कि परीक्षा देने से पहले विद्यार्थी अगर हताश हो जाए, निराश हो जाए, उसका मनोबल टूट जाए, तो फिर दुनिया की किसी भी क्लास में वो पास नहीं हो सकता। हमें अपने जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का, कृत्यों का, पुण्यों का फल क्यों नहीं मिला? बोले इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारा प्रभु के चरणों में उतना विश्वास नहीं था। आपकी पूजा ही आपको फल प्रदान नहीं करती, बल्कि विश्वासो फलदायक यत् पूजायाम, जो पूजा आपने करी है, जो पाठ आपने किया है, जो पूजा आपने करवाई है, अगर उसके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसके प्रति विश्वास आपके मन में नहीं है, तो कोई आपको वो फल नहीं दे सकता। विश्वास का ही परिणाम था कि बाबा तुलसीदास ने एक नाम से, एक राम नाम से तुलसी के पत्ते पर राम लिख करके मुर्दे को जीवित कर दिया। नाम का ही प्रभाव था जो मीरा ने वैद्य को जीवित कर दिया।